मैं अररिया जिला कांग्रेस का वरिष्ठ कांग्रेसी हूँ और अखिल भारतीय साहू वैश्य महासभा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का मैं प्रभारी हूँ। जैसा कि आपने बताया मेरा कि पिछले समय में आपने कई पदों से सम्मानित हुए, कार्यभार संभाले, तो थोड़ा हमारे चैनल के जरिए जनता को बताएं कि किस किस पदों से आपने जीवन को। मैं अररिया जिला कांग्रेस में यूथ कांग्रेस में बैकवर्ड सेल का जिला अध्यक्ष रहा हूँ 90 के दशक में। उसके बाद मैं जिला कांग्रेस यूथ में जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। उसी क्रम में मैं जिला कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य रहा हूँ। उसके बाद मैं जिला अररिया का पिछड़ा वर्ग विभाग में उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैं 3 टर्म लगातार अररिया जिला अति पिछड़ा वर्ग विभाग का जिला अध्यक्ष रहा हूँ। फिर मैं कांग्रेस मूलधारा में जिला कांग्रेस का सचिव रहा हूँ। 10 साल मैं जिला कांग्रेस अररिया का प्रवक्ता रहा हूँ। पुनः मैं 10 साल 2 टर्म लगभग जिला कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ। और तो सर, आप अपने जीवन काल में इतने पदों से गुजरे, तो जाहिर सी बात है कि अररिया ज़िला के जनता के आप दिल में बसे हैं। तो अभी इस बार जो चुनाव है, और चूँकि आप कांग्रेस से संबंधित रहे, तो इस बार का क्या योजना, किस तरीके से जनता को लेके चल रही है, या चुनाव में कैसे क्या करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी दिग्गज पार्टियां मैदान में हैं। मैं जिला कांग्रेस में कांग्रेस का एक समर्पित कार्यकर्ता और एक एक जिला के सभी विधानसभा में जाना पहचाना चेहरा हूँ। और मेरा कार्य क्षेत्र, चूँकि कि मेरा गृह क्षेत्र फारबिसगंज विधानसभा 48 है, तो मेरा कांग्रेस में कार्य क्षेत्र जो है मेरा फारबिसगंज है। तो फारबिसगंज के 31 विधानसभा में मैं हर उस पंचायत में जाने वाला कांग्रेस का एक वरिष्ठ सिपाही हूँ और कांग्रेस के सारे प्रोग्राम से लेके वहाँ के जन से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ। मैं अति पिछड़ा वर्ग से तेली जाति से आता हूँ, जिसकी कि लगभग 45,000 वोटर उस विधानसभा में है, जो कि अति पिछड़ा में सबसे बाहुल है जाति है। अभी आप तेली समाज से हैं, तो तेली समाज एक जनसंख्या का वैश्य समाज का एक अंग है, वैश्य समाज है जी, जिसमें कहा जाता है कि 20% भागीदारी वैश्य समाज की रही, जिसमें से तेली समाज भी है। तो आपके हिसाब से वहाँ जो वोट बैंक है, तो कितना पकड़ आपका राजनीतिक में और तेली समाज को लेकर कैसे रहा? जी, मैं पकड़ का तो दावा आपसे नहीं करूँगा जी। बस मैं इतना कहूँगा कि मैं अखिल भारतीय वैश्य महासभा का बिहार प्रदेश में गंगा चौरसिया जी के कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहा हूँ और पूर्णिया प्रमंडल और सहरसा प्रमंडल का इंचार्ज रहा हूँ एक लंबे अरसे तक। और मैंने वैश्य के नाम पर अपने आप में एक वैश्य संगठन को, वैश्य जाति को एकजुट करने का हर हमेशा काम करता रहा हूँ। और मैं साहू वैश्य का और तैलिक साहू सभा बिहार प्रदेश का लगातार पदाधिकारी रहा हूँ, अभी हूँ भी। तो ऐसे में मेरा पहचान बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है और ये कहना सही नहीं होगा कि मुझे कितने लोग पहचानते हैं। मैं आज भी
बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल का, अपने तेली जाति का अखिल भारतीय। चलिए अब बात करते हैं हम लोग चुनाव से जुड़ा हुआ। तो इस बार जो 2025 की चुनाव है वो स्टार्ट हो चुकी है। कई राजनीतिक पार्टियों को किन किन जगह से कौन कौन से विधानसभा से कौन से लोग चुनाव लड़ेंगे उनकी लिस्ट भी जारी बहुत सी पार्टियां कर चुकी है। तो इस बार का चुनाव को अगर देखा जाए तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं, जनता के लिए क्या करना चाहेंगे? इस बार का चुनाव जो है महागठबंधन में, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस महागठबंधन में आरजेडी और वीआईपी पार्टी इत्यादि सभी घटक दल हैं हमारे। और मैं इस बार भी कांग्रेस में टिकट की दावा पेश किया है जी। और चूँकि कि राहुल जी ने अति पिछड़ा को ईबीसी ओबीसी को महत्व देने की, तरजीह देने की बात कही है जी। तो निश्चित रूप से मैं आशावान हूँ कि औरैया जिला का फारबिसगंज विधानसभा, जो कि पहले पूर्व से कांग्रेस के खाते में रहा है, से मुझे छोड़कर दूसरा कोई प्रत्याशी मुझे दिखता नहीं है। अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आपको अगर टिकट मिलती है, चुनाव लड़ते हैं और जीत भी जाते हैं, तो फारबिसगंज के जनता के लिए जो आप लगातार शुरू से जो करते आ रहे हैं, अभी ऐसा क्या आप जनता को संबोधित करेंगे कि कुछ आपके नज़र में जो कमियां हैं वो सुधारने की और उसको और बेहतर बनाने के लिए कुछ ऐसा है जो आप बताएंगे? देखिए फारबिसगंज में जो और बेहतर किया जा सके। देखिए फारबिसगंज में पूर्वी बेल्ट में, चूँकि कि पूर्वी बेल्ट पहले से वाटर लॉक्ड एरिया रहा है जी, जहाँ के बहुत सारे छोटी छोटी नदियाँ हैं, आने जाने में पहले से भी लोगों को परेशानी होती थी, तो जो कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है आज तक। मैं उसको एक तरफ से मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश, जो सड़कें हैं उसको शहरी क्षेत्र से जोड़ने का काम करूँगा जी। साथ ही साथ हमारे यहाँ एकमात्र महिला कॉलेज जो यूजीसी से अंगीभूत कॉलेज है, यूजीसी से, लेकिन दुर्भाग्य रहा है उस कॉलेज का इतने बड़े बड़े नेता उसके रहे, लेकिन और जिस समय उसकी स्थापना हुई हम समझते हैं कि वो 70 के दशक में या 70 और के दशक 80 के आसपास में उस कॉलेज का स्थापना हुआ था, लेकिन आज तक उसको अंगीभूत नहीं किया। अगर स्वास्थ्य को देखते हुए अगर देखा जाए, वो तो रोजगार के हिसाब से देखा जाए, पलायन के हिसाब से देखा जाए, तो क्या आप और क्या करना चाहेंगे? देखिए मेरे यहाँ पहले कैश क्रॉप के रूप में जूट रहा था। जूट मिल का उद्घाटन संजय गांधी जी ने भी माननीय ने किया था, लेकिन वो सब खटाई में पड़ गया और आज जूट की पैदावार भी उस एरिया में कम हो गई है। उधर के लोग अब कैश क्रॉप के रूप में मेज़ और क्या कहता है सूरजमुखी मूंगफली का खेती करने लगे हैं। तो मैं ब्यायडा में इंडस्ट्रियल बेल्ट किसान को कम से कम उसका उचित मूल्य मिले के दृष्टिकोण से वहाँ से उन सारे उत्पादों का फैक्ट्री या उद्योग धंधा लगाने का पुरजोर ताकत से प्रयास करूँगा कि कम से कम एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान को मिल सके। आप फारबिसगंज के जनता में महिलाएं और युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं फारबिसगंज के महिला और युवा को यह संदेश देना चाहेंगे कि लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो ज़रूर करें मित्र।